आइबर्ट और मादाम टेलर शाम मगरबी जर्मनी के एक मशहूर होटल में गुजार कर जब पिछली रात क्या वापस अपने होटल में पहुंचे तो वो दोनों ही बेहद खुश थे। होटल ने खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया था और मादाम टेलर इस प्रोग्राम से पूरी तरह लुत्फ अंदोज हुई थी, और हाइबर्ट के लिए तो मादाम की सोहबत ही मुसरत का भरपूर खजाना थी, इसलिए वो भी मस्ती में झूम रहा था। अब तुम अपने कमरे में जा सकते हो हाइबर्ट, मादाम ने लिफ्ट में सवार होते हुए मैनीखेज लहजे में हाइबर्ट से मुखातिब होकर कहा। नहीं मादाम, मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, हाइबर्ट ने तेजी से इनकार में सर हिलाते हुए कहा, और मादाम के हल्क से बेख्तियार मुतरन्निम कहका निकल गया। तुम बड़े शरीर हो हाइबर्ट, बड़े शरीर, मादाम ने मस्ती में डूबे हुए लहजे में कहा, और फिर हाइबर्ट का हाथ पकड़कर जोर से दबाया और हाइबर्ट का चेहरा फूल की तरह खिल उठा। चंद लम्हों बाद वो लिफ्ट से उतरकर एक दूसरे का हाथ थामे 2 कमरों पर मुश्तमिल सूट की तरफ बढ़ते चले गए। इन दोनों के अंदाज में बेपनाह मस्ती का इजहार हो रहा था और दोनों चलते हुए लड़खड़ा रहे थे। दरवाजे पर पहुंचकर मादाम ने जेब से चाबी निकाली और फिर की होल में चाबी डालने लगे, मगर की होल में चाबी डालते ही दरवाज़ा खुद ब खुद खफीफ अंदाज में खुलता चला गया। मादाम और हाइबर्ट दोनों चौंक पड़े। हाइबर्ट ने इंतहाई फुर्ती से जेब में हाथ डाला और दूसरे लम्हे उसके हाथ में रिवाल्वर था। उसकी तमाम मस्ती एक लम्हे में ख़त्म हो गई थी और वो किसी चीते की तरह होशियार और चौकन्ना नजर आने लगा था। उसने पैर की ठोकर से दरवाजे को खोला और दूसरे लम्हे रिवाल्वर ताने उछलकर कमरे में दाखिल हुआ। कमरे की बत्ती जल रही थी और सामने घूमने वाली कुर्सी की पुश्त नजर आ रही थी, जिसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी, और सिगरेट के धुएं की हल्की सी लकीर कुर्सी की पुश्त से उठकर फिजा में बुलंद हो रही थी। दरवाजा खुलने का धमाका सुनते ही कुर्सी तेजी से घूमी। खबरदार, हाइबर्ट ने चीखते हुए कहा, मगर कुर्सी घूमते ही मादाम चौंक पड़ी क्योंकि कुर्सी पर क्राफ्गर बैठा हुआ नजर आ रहा था। हाथ उठा लो वरना गोली मार दूंगा, हाइबर्ट ने रिवाल्वर की नाल उसके सीने की तरफ करते हुए चीख कर कहा। ठहरो मार्टन, ये तो क्राफ्गर है, मादाम ने हाथ के इशारे से हाइबर्ट को रोकते हुए कहा। मादाम ने क्राफ्गर के सामने हाइबर्ट को उसके असल नाम से ही पुकारा था। मादाम की खिदमत में क्राफ्गर सलाम अर्ज करता है, मैं इस तरह आने पर माजरत खा हूँ, मैं काफ़ी देर दरवाजे पर खड़ा इंतज़ार करता रहा। फिर मैंने सोचा कि न जाने आप कब वापस आएं, इसलिए मजबूरन मुझे अंदर आना पड़ा, क्राफ्गर ने खड़े होकर बड़े मुअद्दबाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा। मगर तुमने तो कल 11 बजे आना था, मादाम ने मशकूक लहजे में कहा। आपने कल 11 बजे से पहले की बात की थी और बास को इस मामले में बेहद जल्दी थी, इसलिए मुझे चार्टर्ड तैयारे से आना पड़ा, क्राफ्गर ने उसी तरह मुअद्दबाना लहजे में कहा। मैं तुम्हारी चाल समझ गई हूँ, तुमने यकीनन हमारी अदम मौजूदगी में कमरे की तलाशी ली होगी ताकि तुम वो राज हासिल करके निकल जाओ, मादाम ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। नहीं मादाम, ऐसी कोई बात नहीं, अव्वल तो हम असूलों के पाबंद हैं, फिर सरकारी आदमी हैं, सिर्फ हुक्म बजा लाते हैं, और फिर हम इतने भी अहमक नहीं कि इतनी बात न समझ सकते कि आप इतना अहम राज यूं कमरे में छोड़कर तफरीह करने चली गई होंगी। इसलिए आप बेशक चेक कर लीजिए, मैंने किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया, सिर्फ इस कुर्सी पर बैठा हूँ। क्राफ्गर का लहजा उसी तरह मुतबाना था। शायद तुम किसी गलतफहमी में मुब्तला हो जो मुझे मुसलसल मादाम कहते चले जा रहे हो। मैं तो मादाम की एक अदना एजेंट हूँ। तुम्हारी मुलाकात मादाम से मेंशन में हुई थी और मैंने भी तुम्हें वहीं देखा था। मादाम को अचानक इस बात का ख्याल आया था कि वो क्राफ्गर के सामने तो सूखी
सड़ी बुढ़िया के रूप में आई थी। हो सकता है आप दुरुस्त फरमा रही हों, लेकिन मैंने पहले भी अर्ज किया है कि आप हमें अहमक ना समझें। मैं मेंशन में ही समझ गया था कि आप मेकअप में हैं। आपकी आंखें सब कुछ बता देती हैं, क्राफ्टर ने जवाब देते हुए कहा। ओह, वाकई तुम खासे समझदार हो। बहरहाल तुम इस वक्त जा सकते हो। मैं इस वक्त किसी मूड में नहीं हूँ। सुबह बात होगी, 10 बजे आ जाना, मादाम ने नर्म लहजे में कहा। नहीं मादाम, तैयारा अभी मेरे इंतज़ार में एयरपोर्ट पर मौजूद है और मुझे फौरी वापस जाना है। बहुत सख्त बेचैन है। आप प्लीज़ मुझ पर करम करें, सिर्फ चंद लम्हों की तो बात है, क्राफ्टर ने जवाब दिया। आप कुछ ले आए हैं? मादाम ने चंद लम्हे की खामोशी के बाद पूछा। जी हाँ, मैं आपकी मतलूबा रकम का ड्राफ्ट ले आया हूँ, क्राफ्टर ने कहा, और फिर उसने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डालकर एक लिफाफा निकाला और उसमें से एक ड्राफ्ट निकालकर मादाम की तरफ बढ़ा दिया। मादाम ने उसके हाथ से ड्राफ्ट लिया और उस पर उचटती हुई नजरें डालकर उसने ड्राफ्ट करीब खड़े मार्टिन की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, वो फिल्म चूंकि यहाँ मौजूद नहीं है मिस्टर क्राफ्टर, इसलिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। फिल्म मेरे मेंशन में पहुंच चुकी है, आप उसे वहीं से हासिल कर सकते हैं, मादाम ने सख्त और सपाट लहजे में कहा। मादाम, गुस्ताखी माफ। हमारी इतलात के मुताबिक आप पाकेशिया से बराह रास्त यहाँ आई हैं और तब से आप यहाँ से सिवाय होटल शाजू में तफरीह के लिए और कहीं नहीं गई। इसलिए जाहिर है आप फिल्म मेंशन नहीं पहुँचा सकती। वो फिल्म यहीं मौजूद है, इसलिए बराह करम उसे मेरे हवाले कीजिए ताकि ये सिलसिला ख़त्म हो जाए, क्राफ्टर ने जवाब दिया। उसका लहजा बदस्तूर नरम था। देखो क्राफ्टर, मैं सुबह बैंक से पहले इस बात की तसल्ली करूंगी कि ये ड्राफ्ट कैश हो सकता है या नहीं। उसके बाद ही बकाया काम हो सकता है। हो सकता है तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो, इसलिए सुबह तक तो तुम्हें बहरहाल इंतज़ार करना ही पड़ेगा, मादाम ने सपाट लहजे में कहा। आप ख्वामखा हम पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगा रही हैं मादाम, जबकि पहले भी हमने आपसे कोई धोखा नहीं किया। मैं बहरहाल सुबह तक इंतज़ार नहीं कर सकता। आपने ड्राफ्ट ले लिया, अब आप फिल्म मेरे हवाले कर दीजिए, क्राफ्टर ने इस बार सख्त लहजे में कहा। देखो क्राफ्टर, ज़बान संभाल कर बात करो। तुम्हारे लहजे से गुस्ताखी की बू आ रही है और मादाम के सामने गुस्ताखी करने वाला दूसरा सांस नहीं ले सकता। अब तुम शराफत से यहाँ से दफ़ा हो जाओ, जैसा मादाम ने कहा है सुबह आना, बाकी बातचीत सुबह होगी, आईबर्ड ने इंतहाई सख्त लहजे में क्राफ्टर को डांटते हुए कहा। अगर मेरे लहजे में सख्ती आ गई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहरहाल फिल्म मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए। ये बॉस का हुक्म है और मुझे बहरहाल पूरा करना है, क्राफ्टर ने नरम मगर सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा। इस वक्त फिल्म मेरे पास मौजूद नहीं है और वो जिस जगह मौजूद है वहाँ से उस वक्त हासिल भी नहीं की जा सकती, इसलिए बहरहाल तुम्हें सुबह तक इंतज़ार करना ही पड़ेगा। मुझे तो ये ख्याल भी ना था कि तुम रात को ही आ टपकोगे, मादाम ने कहा। आप हमें वो जगह बता दें जहाँ फिल्म मौजूद है, हम खुद ही वहाँ से फिल्म हासिल कर लेंगे, क्राफ्टर ने कुछ सोचते हुए कहा। फिल्म बैंक के लॉकर में है और जाहिर है सुबह बैंक खुलने के बाद ही उसे हासिल किया जा सकता है, मादाम ने जवाब दिया। किस बैंक के लॉकर में है? क्राफ्टर ने पूछा। चार्टर्ड बैंक, मादाम ने जवाब दिया। मादाम, आपको शायद इल्म नहीं कि मगरबी जर्मनी में बैंकों की सर्विस 24 घंटे जारी रहती है, इसलिए फिल्म इसी वक्त भी हासिल की जा सकती है।
ये एक्रेमिया के बैंकों की तरह सिर्फ दिन में ही काम नहीं करते, क्राफ्कर ने जवाब दिया। ओह, ये बात है। इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा था। बहरहाल क्राफ्कर, जब तक मैं ड्राफ्ट के कैश होने की तस्दीक न कर लूँ तो मैं फिल्म नहीं मिल सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है। और ये भी सुन लो कि वाकई फिल्म मेंशन में पहुंच चुकी है। मैंने होटल की इंतज़ामिया की मदद से उसे स्पेशल मैसेंजर सर्विस के तहत मेंशन में भिजवा दिया है, क्योंकि मैं उसे यहाँ रखने का रिस्क किसी तौर पर भी नहीं ले सकती थी। मादाम ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि फार्मूला बैंक के लॉकर में है, क्राफ्कर ने मशकूक लहजे में कहा। वो तो मैंने तुम्हें इस वक्त टालने के लिए कहा था। बहरहाल तुम होटल की इंतज़ामिया से इस सिलसिले में इंक्वायरी कर सकते हो, मादाम ने सोफे पर बैठते हुए इत्मीनान भरे लहजे में कहा। क्या आप मुझे रसीद दिखा सकती हैं, क्योंकि स्पेशल मैसेंजर सर्विस बाकायदा रसीद इशू करती है। क्राफ्कर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। तुम वाकई एक ज़हीन और होशियार आदमी हो, मादाम ने कहा, और फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पर्स खोला और उसमें से रसीद निकालकर क्राफ्कर के हाथ में दे दी। क्राफ्कर ने गौर से देखा। वाकई एक छोटा सा लिफाफा स्पेशल मैसेंजर सर्विस के थ्रू एक्रेमिया के दारुल हुकूमत ताराक के साउथ जोन में वाक़ मादाम टेलर के मेंशन में किसी रिचर्ड फ्यूमैन के नाम अरसाल किया गया था। तारीख आज की ही थी। ठीक है, अब मुझे यकीन आ गया। अब आप बराए मेहरबानी फौरी तौर पर मेंशन चलने की तैयारी करें। मेरे पास स्पेशल चार्टर्ड तैयारा है, हम आसानी से उसमें जा सकते हैं। सुबह हम मेंशन पहुंच जाएंगे, क्राफ्कर ने रसीद वापस करते हुए कहा। नहीं, मादाम इस वक्त नहीं जा सकती, हम सुबह जाएंगे, मादाम के बोलने से कबल ही हाइबर्ट बोल पड़ा। क्या हर्ज है मार्टन, हमें मुसाफिर तैयारे से जाने में कोफत भी न उठानी पड़ेगी, और फिर हमने फिल्म तो देनी ही है। सुबह ड्राफ्ट के सिलसिले में भी तस्दीक हो जाएगी, मादाम ने क्राफ्कर की बात मानते हुए कहा। मादाम, मार्टन ने एहतजाजन कुछ कहना चाहा, मगर जाहिर है वो क्राफ्कर के सामने क्या कह सकता था। सिर्फ मादाम कहकर ही खामोश हो गया। ओके क्राफ्कर, चलो मैं इंतज़ामिया को फ़ोन कर देती हूँ, मादाम ने कहा, और फिर उसने टेलीफोन उठाकर इंतज़ामिया को अपनी रवानगी की इत्तला कर दी। और थोड़ी देर बाद बावरदीप पोर्टर अंदर आया। उसने बड़ी फुर्ती से मादाम का सामान अटैची केसों में बंद किया और फिर अटैची केसेस उठाकर वो नीचे आ गया। मादाम और मार्टन भी क्राफ्कर के हमरा होटल से बाहर आ गए और चंद लम्हों बाद वो टैक्सी में बैठे एयरपोर्ट की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। क्राफ्कर के चेहरे पर इत्मीनान था, जबकि मार्टन का मूड सख्त ऑफ हो चुका था। उसके चेहरे पर बेजारी और झंझलाहट के आसार नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। मादाम नॉर्मल थी, क्योंकि उसे $50 लाख का नया ड्राफ्ट मुसरत बख्श रहा था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।